हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका डेली परफेक्ट क्लासेस में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मैंने बताया था पहले क्लास में कि यहाँ पर हम कंप्लीट रीजनिंग का कोर्स स्टार्ट कर दिए हैं। तो जो हमारा पहला चैप्टर है वो है एनोलॉजी टेस्ट, सादृश्यता परीक्षण। ठीक है, अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है जिसमें हमने टोटल 25 क्वेश्चन किए हैं तो आप वहाँ जाकर देख लें। ऐसे ही हम डेली यहाँ पर पूरा चैप्टर लाएंगे, लगभग 20 से 25 चैप्टर यहाँ पे हम रीजनिंग का करने वाले हैं। बिल्कुल फ्री क्लास रहेगी, तो आप लोग ये ज़रूर अटेंड करें। अगर आप रीजनिंग में कमज़ोर हैं या फिर आप अपना रीजनिंग का सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इस क्लास में पूरा कर सकते हैं। मैं बिल्कुल ज़ीरो से यहाँ पे स्टार्ट कर रही हूँ, तो आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो हर एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं और आने वाले एग्ज़ाम में भी आएंगे। तो आपको ये क्लास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और कमेंट में आंसर ज़रूर बताना है। और अगर आपने इसकी पहली क्लास नहीं देखी है तो बहुत ही बेहतरीन क्लास है, आप उससे जाकर देख लीजिए। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा जो क्वेश्चन है। देखिए, ये एनोलॉजी टेस्ट का क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग के भी क्वेश्चन होते हैं, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं कई प्रकार के। तो देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है नंबर का जो संबंध यहाँ पे इससे दिया है वही हमें पूछा है कि ये वाला पूछना है हमें, हमसे मतलब इसका बताना है कि इसमें से कौन आएगा। तो देखिए, अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे NUMBER दिया है। तो अगर आप लोग नोटिस करेंगे, देखिए रीजनिंग में ना आप लोग एक काम किया करें कि पेन को कम से कम चलाने की कोशिश करें और ज़्यादा से ज़्यादा ना आप स्क्रीन पर ही या फिर क्वेश्चन में ही आंसर को ढूंढ दें, बिल्कुल 1 मिनट के अंदर। 1 मिनट भी टाइम नहीं लगना चाहिए। अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पे NU है तो यहाँ पे UN दे दिया, मतलब यू को यहाँ कर दिया, एन को यहाँ कर दिया। ठीक, अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये BM है, यहाँ पे MB है तो यहाँ पे BM कर दिया, मतलब कि ये B को यहाँ कर दिया, M को यहाँ कर दिया। ठीक, ऐसे यहाँ पे ER है तो यहाँ पे RE कर दिया, मतलब R को यहाँ कर दिया, E को यहाँ कर दिया। मतलब कुल मिला के ऐसा 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 ये 3 पेयर बन रही है। ठीक है, तो आपको भी यही करना है, मतलब ये कुछ ऐसा आ जाएगा, ये कुछ ऐसा आ जाएगा। अब आप लोग ये कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि यहाँ पे एक ही वर्ड है, तो एक ही वर्ड है तो वो ज्यों का त्यों ऐसा ही आ जाएगा, जैसा है वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो देखिए, कर दीजिए। आपको यहाँ पे ये H यहाँ पे दिया है तो H यहाँ आ जाएगा, G यहाँ है तो G यहाँ आ जाएगा। ठीक, ये हो गया। S है यहाँ है, यस, तो S यहाँ आ जाएगा, और O यहाँ है तो O यहाँ आ जाएगा। T वैसे का वैसे ही रहेगा। ठीक है, T क्या है, वैसे का वैसे ही रहेगा। तो आपको कहाँ दिख रहा है HG हमारा ऑप्शन डी में दिख रहा है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। तो इस प्रकार को आपको क्वेश्चन में ही देख लेना है आंसर, ज़्यादा ये नहीं कि आप ये पूरा इसको लिखो फिर इसके नीचे इसको लिखो फिर बना, वैसा नहीं। आप पकड़ेंगे तो तुरंत यहीं से आपको समझ आ जाएगा तुरंत। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फिर से कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, यहाँ पे दिया है IRXO और यहाँ पे है OFDC और यहाँ पे ये है, मतलब इसका इससे संबंध दिया है तो इसका हमारा इससे पूछा है, तो अब हमें बताना है कि इसका क्या होगा। तो अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो देखिए, I से O जाएंगे तो कितना प्लस होगा। I कितने नंबर पे होता है, I 9 नंबर पे होता है, और O कितने नंबर पे होता है, O 15 नंबर पे होता है। तो 9 में +6 करेंगे तो 50 आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ठीक, मतलब +6 हो रहा है। ठीक है, ये एक हमारा पेयर है। अगर R से हम F में जाएंगे तो R कितने नंबर पे होता है, R हमारा 18 नंबर पे होता है। ठीक, और F कितने नंबर पे होता है, F जो है वो F 6 नंबर पे होता है। R जो है 18 पे होता है, F 6 पे होता है। यहाँ पे I 9 पे होता है और O 15 नंबर पे होता है। ठीक, आप लोगों को बिल्कुल प्लेस वैल्यू याद ही करनी है, मतलब ये जो भी अल्फ़ाबेट है यहाँ पे उसकी पूरी प्लेस वैल्यू आपको याद करनी ही है। ठीक है, पूरे A से लेके Z तक, अपोजिट भी याद करना है और वैसे भी। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 9 से 15 हो रहा है, +6 हो रहा है। अब भाई यहाँ पे देखेंगे तो देखिए ये माइनस हो रहा है। अब कितना माइनस हो रहा है, तो 18 में 6 जाएगा, 18 में 6 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे 12, मतलब कि ये -12 हो रहा है, मतलब +6 हो रहा है, -12 हो रहा है। ठीक है, ये दो चीज़ें हो गई। एक और हम देख लेते हैं, यहाँ हम X से D पे जा रहे हैं, मतलब X से यहाँ पे हम D पे जा रहे हैं। ठीक, X से D पे जा रहे हैं तो X कितने नंबर पे होता है, X जो होता है वो 24 पे होता है ना। और D कितने पर होता है, D कितने पर होता है बताइए आप लोग जल्दी से, D 4 पे होता है। तो अगर हम यही पेयर बनाएं +6 -12 +6 -12, तो देखिए 24 में अगर आप +6 करोगे, 24 में आप +6 करोगे तो कितना हो जाएगा,
अगर आप लोग देखेंगे 24 से +6 करेंगे तो डी ही आएगा। आएगा कि नहीं, देखिए 24 और 2 26 हो जाएगा, तो 24 और 2 26, यानी कि जेड पर हम पहुंच गए। 26 पे जेड होता है, अब जेड से 4 करेंगे तो 4 और 2 6 हो जाएगा ना। तो डी नंबर पे 4 आएगा, क्योंकि 26 के बाद फिर से हमारा ABCD शुरू हो जाता है। ठीक, तो 24 में 2 करेंगे तो 26 हो जाएगा, तो 2 ये प्लस हो जाएगा और उधर बचेगा 4। तो ABCD डी कितने में आता है, 4 नंबर पे आता है, तो 4 और 2 6 हो जाएगा, मतलब +6 ये भी हो रहा है। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ O से C में जाएंगे, अगर हम O से C में जाएंगे तो सभी को पता है O 15 नंबर पे होता है, C 3 नंबर पे होता है। तो ये देखिए ये -12 हो रहा है ना, -12 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो देखिए हमारा जो बन रहा है पेयर वो +6 -12 +6 -12, कुछ इस प्रकार का जो हमारा पेयर है वो बन रहा है। तो चलिए इसमें हम लगाते हैं। तो L है, U है, O है, R है। ठीक है, L है, U है, O है, R है। L कितने पे आता है, 12 पे आता है, U 21 पे आता है, O 15 पे आता है, R 18 पे आता है। ठीक, 18 पे आता है। तो देखेंगे अगर इसमें हम +6 करेंगे, इसमें +6 करेंगे तो 18 आ जाएगा। तो 18 पे क्या आता है, R आता है। ठीक है, थोड़ी राइटिंग का आप लोग करिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं बोर्ड में नहीं पढ़ा रही हूँ इसलिए। ठीक है, और 21 में -12 करेंगे तो कितना आएगा, 21 में -12 कर देंगे तो कितना आएगा बताइए आप लोग। यहाँ पे 9 आएगा, कितना आएगा, 9 आएगा, कितना आएगा, 9। और 9 नंबर पे क्या होता है, आई होता है ना, आई। ऐसे ही 15 में +6 करेंगे, +6 करेंगे यहाँ पे तो कितना आ जाएगा बताइए आप लोग। 15 में +6 करेंगे तो कितना आएगा, 21 आएगा। 21 पे क्या होता है, U होता है ना। और यहाँ पे भी, यहाँ पे -12 करेंगे तो कितना आएगा, 6 बचेगा। 6 में क्या होता है, F होता है। ठीक होता है। चलिए एक बार मैं आपको यहाँ से अच्छे से बता देती हूँ। देखिए यहीं से मैं बता देती हूँ। यहाँ पे अगर आप +6 करोगे तो L कितने नंबर पे होता है, 12 पे होता है। तो 12 और 6 18, 18 पे क्या आता है, R आता है। ठीक, 18 पे मैं यहाँ पे बता देती हूँ एक बार और। 18 हो गया, 18 पे क्या आता है, 18 पे R आता है। ठीक है, ऐसे ही 21 है, 21 में माइनस करोगे, -12 करोगे तो कितना आएगा, 21 में -12 करोगे तो 9 आएगा ना। 9 पे क्या होता है, 9 पे क्या होता है, देखिए 9 आएगा। और 9 पे क्या होता है, यहाँ पे 9 पे आई होता है। ठीक, ऐसे O कितने पर होता है, O 15 पे होता है। अब +6 करेंगे, 15 और +6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। 21 पे क्या होता है, 21 पे होता है, 21 पे 21 होता है। ठीक, 21 पे 21 होता है। ऐसे ही R 18 पे होता है, 18 में 12 जाएगा तो 6 बचेगा, यहाँ पे 6 बचेगा। 6 पे क्या होता है, F होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 21। सॉरी, यहाँ पे जो है ना ये वाला, यहाँ पे U आएगा, मतलब 21 पे U आएगा। RIUF आपको कहाँ दिख रहा है, RIUF ऑप्शन डी में दिख रहा है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार आपको करना है। बिल्कुल ये मैं आपको बता रही हूँ तो इतना समय लग रहा है, नहीं तो आपको नहीं लगेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, फिर से वही क्वेश्चन है। तो देखते हैं इसमें क्या किया हुआ है, आपको ध्यान से देखना है। और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको यहीं क्वेश्चन में ही मतलब इसे सॉल्व करने की कोशिश करें। तो ये बहुत सिंपल है। अगर आप लोग यहीं पे देखें, Q 17 पे होता है, 17 Q कितना होता है, Q 17 पे होता है। 17 से +3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 17 से +3 करेंगे 20 आ जाएगा। ठीक, ऐसे ही S कितने में होता है, 19, 19 से +3 करेंगे 22 होगा। U कितना होता है, 21, 21 से +3 करेंगे तो 24 आ जाएगा। मतलब कुल मिला के हमारी जो पेयर है वो +3 की बन रही है। अब आपको पता चल गया +3 की पेयर है, तो आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, फटाक से यहाँ पे आप लगा दीजिए। अब देखिए यहाँ पे, अब आपको ये भी नहीं लिखना कि आप यहाँ पे DFJ ये लिखें, नहीं, बिल्कुल आपको ये नहीं लिखना है। ठीक है, हमें ये पता है कि +3 की पेयर बन रही है। तो आपको D कितने नंबर पे आता है, जल्दी से लिखिए। D 4 नंबर पे आता है। ठीक, 4 अभी मैं बताने के लिए आपको लिख रही हूँ। F कितने नंबर पे आता है, 6 नंबर पे आता है। H कितने नंबर पे, 8 पे आता है। J 10 पे आता है। अब +3 की पेयर है, +3 कर दीजिए। 4 में 3 जोड़ेंगे 7, और 7 पे क्या आता है, G आता है। ठीक, 6 में 3 जोड़ेंगे 9, और 9 में क्या आता है, I आता है। 8 में 3 जोड़ेंगे 11, 11 पे क्या आता है, जल्दी बताइए आप लोग। 11 पे K 11 पे आता है। ठीक है, और 10 में 3 जोड़ेंगे 13, 13 में क्या आता है, M आता है। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा GIKM हो जाएगा, मतलब ऑप्शन बी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन बी। चलिए
अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप लोगों को क्वेश्चन समझ आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जल्दी जल्दी कर दीजिए। अगला भी क्वेश्चन फिर से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो चलिए इसको देख लेते हैं कैसा है ये हमारा। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट भी करिएगा। आप लोग एक चीज़ नोटिस करिए, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे डी है और यहाँ पे देखेंगे तो सी है, मतलब यहाँ पे डी है, पीछे से एक कम है और उसे पीछे लिखा है। यहाँ पे देखेंगे तो आर है और यहाँ पे देखेंगे तो यस है, मतलब ये प्लस है, आर के बाद यस आता है, पी क्यू आर एस। यहाँ पे देखेंगे तो ओ है और यहाँ पे देखेंगे तो एन है, ठीक है। यहाँ पे डब्ल्यू है, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एम। तो देखिए इसमें क्या कर रहा है, +1 -1 ऐसा करके कुछ कर रहा है। तो इसको सबसे पहले आप लोग यहाँ पे लिख लीजिए, डी आर ओ डब्ल्यू एन, ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पे है एम एक्स एन एस, ठीक, और यहाँ पे ये सी, कुछ इस प्रकार से हो गया, ठीक है। थोड़ा आप लोग राइटिंग का कॉम्प्रोमाइज़ करिएगा क्योंकि मैं बहुत ही मुश्किल से लिख पा रही हूँ। तो ठीक है, ये हो गया। तो अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे डी से ये यहाँ आ रहा है, ठीक, डी से यहाँ आ रहा है, मतलब ये कहीं ना कहीं ये जो है ये यहाँ पे क्या हो रहा है, -1 हो रहा है ना। और ये जो है यहाँ से यहाँ आ रहा है तो ये भी -1 हो रहा है ना, ये भी -1। और अगर इधर देखेंगे ये यहाँ से यहाँ आ रहा है तो ये +1 हो रहा है, ठीक। और ये भी यहाँ से यहाँ आ रहा है तो ये भी +1 हो रहा है। और ये जो है ये -1 है। तो मतलब हमारा क्या हो रहा है, ऐसे ऐसी पेयर बन रही है तो माइनस माइनस की बन रही है ना, ऐसे ही। और ऐसे जो पेयर बन रही है उसके बाद कुछ यहाँ पे पेयर बन रही है, कुछ ऐसे बन रही है तो प्लस की बन रही है, ये भी माइनस की है ना, माइनस की। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को करते हैं तो समझ आ जाएगा। देखिए बी है, आर है, ई है, ए है, के है, ठीक। तो बी कितने नंबर पे आएगा, ए बी, मतलब यहाँ पे 2 नंबर पे आएगा। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे -1 होगा, इधर भी -1 होगा, ठीक। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं, यहाँ पे -1 होगा, इधर भी -1 होगा, ठीक है। बी से 1 कम होगा तो क्या आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। और के से कम होगा 1 तो क्या आएगा, के 11 पे होता है तो 1 कम 10, 10 पे क्या आता है, जे आता है, ठीक। और यहाँ पे ये क्या हो रहा है, +1 हो रहा है, ये दोनों +1 हो रहे हैं, ठीक। यहाँ पे जो ये है +1 हो रहा है, ठीक, इधर भी +1 हो रहा है। तो ए से क्या आएगा, यहाँ पे प्लस हो रहा है तो यहाँ पे आ जाएगा बी, और यहाँ पे आर से +1 करेंगे तो यस आ जाएगा, ठीक। और ई से एक माइनस हो रहा है तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ई के पहले क्या आता है, डी। तो जे बी डी एस ए, जे बी डी एस ए हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ना यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से लिखते नहीं बन रहे क्योंकि मैं मोबाइल से पढ़ा रही हूँ, ठीक है, मोबाइल से और स्क्रीन रिकॉर्डिंग से, तो इस पर प्रॉपर अच्छे से लिखते नहीं बन रहा है। बट आप लोगों को मैं पूरा अच्छे से समझा रही हूँ। -1 हो रहा है क्रॉस में और +1 भी हो रहा है, तो आप लोग को ध्यान देना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिएगा, अगला क्वेश्चन काफ़ी इजी क्वेश्चन है हमारा ये भी। तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो आर से ओ जा रहा है, आर कितने नंबर पे होता है, 19, और ओ कितने नंबर पर होता है, ओ कितने नंबर पे होता है आप लोग बताइएगा, ओ 15 नंबर पे होता है, सॉरी आर 18 नंबर पे होता है और ओ जितना होता है 19। तो मतलब ओ कितना होता है, ओ 15 नंबर पे होता है, आर 18 नंबर पे होता है और ओ 15 नंबर पे होता है। आप लोग देखेंगे तो ये -3 हो रहा है ना, -3, चलिए ठीक है। और यहाँ पे आई से एफ जा रहा है, आई कितने नंबर पे होता है, आई 9 नंबर पे होता है, एफ कितने नंबर पे होता है, 6, तो ये भी कहीं ना कहीं माइनस हो रहा है, -3। ऐसे ही जी कितने नंबर पे होता है, 7 नंबर पे होता है, और डी कितने नंबर पे होता है, 4 नंबर पे होता है ना। तो ये भी -3 हो रहा है, मतलब -3 की जो हमारी पेयर है बन रही है, ये हमें पता चल गया, ठीक है। -3 की हमारी पेयर बन रही है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं जल्दी से। देखिए एम ई है और टी है, ठीक, एम ई टी। तो -3 हो रहा है, एम कितने नंबर पे आता है, एम 30 नंबर पे आता है, ई 5 नंबर पे आता है, टी 20 नंबर पे आता है ना, टी 20 पे। तो -3 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10 आएगा, ये 2 आएगा और ये 17 नंबर पे आएगा ना। तो आप लोग जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा, फटाफट आप लोग बताइए। तो यहाँ पे जे कितने नंबर, जे पे 10 नंबर पे क्या आता है, जे आता है, 2 नंबर पे बी आता है, क्यू आता है, 17 नंबर पे क्या आता है, 17 नंबर पे, सॉरी
यहाँ पे बी आता है, 7 नंबर पे क्या आता है, क्यू आता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा जे बी क्यू, जो कि ऑप्शन फर्स्ट में दिख रहा है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन को कर लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन भी। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि देखिए यहाँ पे बहुत ईजी है, इसमें कुछ नहीं, बी से एफ हो रहा है और डी से एच हो रहा है। मतलब बी जाता है, बी 2 नंबर पे है और और बी कितने नंबर पे आता है, 2 नंबर पे आता है। और एफ कितने नंबर पे आता है, 6 नंबर पे आता है। तो 2 प्लस हम 4 कर देंगे तो 6 हो रहा है, मतलब प्लस हो रहा है। चलिए एक और चेक कर लेते हैं। डी से एच में जाता है, डी कितने नंबर पे आता है, 4 नंबर पे आता है। एच कितने नंबर पे आता है, डी 4 नंबर पे आता है। और एच कितने नंबर पे आता है, सॉरी यहाँ पे एच जो है वो 8 नंबर पे आता है। तो +4 करेंगे तो ये भी +4 का ही डिफरेंस है। ऐसे ही ए जो है वो 1 पे आता है और ई जो है वो 5 पे आता है, तो इनके बीच भी 4 है। सी 3 पे आता है, जी 7 पे आता है, इनके बीच भी 4 का ना, मतलब +4 वाली पेयर बन रही है। ठीक, तो यहाँ पे करिए एन पी एम ओ, एन कितने पे आता है, 14 पे आता है। और 14 से 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18। 18 पे क्या आता है, आर आता है। आपको बिल्कुल ऐसे ही करना है, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। ओ कितने पे आता है, ओ 16 नंबर पे आता है। और 16 पे आता है ना, ओ सॉरी पी 16 पे आता है ना। और 16 + 4 कर देंगे तो 20 हो जाएगा। और 20 पे क्या आता है, 20 पे टी आता है। एम कितने पे आता है, 13 यानी 13 पे। 13 में 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 17। 17 में क्या आता है, क्यों आता है। ओ कितने में आता है, ओ 15 में आता है। और 15 में 4 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 19। 19 पे क्या होता है, यस होता है। ठीक, आर टी क्यू यस, आर टी क्यू यस ऑप्शन सी में दिख रहा है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल एक लाइन में आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन का आंसर करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग देखिए, इनको देखेंगे यहाँ पे, तो ये जो है वो 7 का स्क्वायर है और ये 8 का स्क्वायर है और ये 12 का स्क्वायर है। क्योंकि इनके बीच में +1 का गैप है तो यहाँ भी +1 का गैप आएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 13 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए अगर आपको स्क्वायर याद होगा तभी बनेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो एस से एन में जा रहा है। एस हमारा कितना होता है, 19 होता है ना। एन कितना होता है, 14 होता है। तो ये यहाँ पे देखेंगे तो 19 में 19 में 14 जाएगा, मतलब 14 जाएगा, तो कितना बचेगा, यहाँ पे -5 हो रहा है। ठीक है, अगला देखते हैं। एच से सी में जा रहा है। एच कितना होता है, 8 होता है और सी कितना होता है, 3 होता है। तो मतलब यहाँ भी -5 हो जा रहे हैं। और यहाँ पे भी देखेंगे वो ओ जो होता है 15 पे होता है और जे 10 पे होता है, तो -5 हो रहा है। ई 5 पे होता है और जेड भी जो 26 हो, यहाँ भी -5 हो रहा है। मतलब -5 की जो है वो हमारी पेयर बन रही है। तो अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो आर कितने में होता है, 18 में होता है। आर कितने में होता है, 18 में होता है। ई कितने में होता है, 5 में होता है। डब्ल्यू 23 में होता है। ए 1 में होता है। अगर आप इसमें -5 करेंगे, सब में -5 कर देंगे, अगर आप इन टोटल वैल्यू में यहाँ पे -5 करेंगे तो कितना आएगा, आर में 15 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो मतलब आर से सॉरी 18 से 18 में 15 जाएगा तो 13 बचेगा। 13 पे क्या होता है, एम होता है। ठीक, 5 में 5 जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे भी आप लोग देख लेंगे तो कितना होगा, यहाँ पे तो यहाँ पे 0 मतलब बचेगा, तो क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही डब्ल्यू 23 आता है। 23 में 5 जाएगा तो 18 बचेगा। 18 पे क्या आता है हमारा, आर आता है। ऐसे ही फिर ये वाला भी हो जाएगा, ए 1 होता है और 1 में -5 जाएगा, तो 1 में -5 जाएगा तो हम पीछे चले जाएंगे, तो हमारा कितना बचेगा, 22 में क्या होता है, 22 में क्या होता है, वी होता है। तो MZRV हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, MZRV ऑप्शन सी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। -5 हो रहा है। ठीक है, आप लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा कि A1 में आता है तो माइनस करेंगे तो भाई पीछे ना जाएगा, एक कम उससे Z होगा, फिर एक कम Y होगा, फिर एक कम X होगा, फिर एक कम फिर V होगा, तो वही हमारा 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ लास्ट में V आएगा। तो आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे m है और यहाँ m/AC दिया है, तो आप लोग अगर यहाँ पे देखिएगा तो बढ़ रहा है, MNO ये हो रहा है ना, +1 हो रहा है, तो यहाँ कहीं ना कहीं यहाँ पे P आएगा P। अब नीचे देखेंगे यहाँ पे A है
मतलब यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए, यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए है, तो कहीं ना कहीं यहाँ भी ए आएगा आएगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो सी डी ई, तो मतलब यहाँ पे क्या होगा, एफ आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे एफ आ जाएगा, मतलब +1 हो रहा है, तो सिंपल सा है ये। पी अपॉन ए, ऑप्शन ए में है तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी ईजी है। 1 का संबंध 8 से है, तो 27 का क्या होगा। तो देखिए 1 का जो क्यूब होता है, 1 का क्यूब कितना होता है, 1 का क्यूब 1 ही होता है। और यहाँ पे 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। यहाँ पे 3 का क्यूब कितना है, 27 है, तो 4 का क्यूब कितना होगा, 4 का क्यूब कितना होगा बताइए आप लोग, 64 हो जाएगा भाई, 64। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। हाँ इजी तब है अगर आप लोगों से स्क्वायर क्यूब याद है तब। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, थोड़े से और बच्चे हैं बस। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पे देखेंगे तो 24 है, 126 है, यहाँ पे 48 है और ये हमारा पूछा है। ठीक है, तो अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे गाइस, ये देखेंगे तो 24 को हम लोग देखिए 5, आप इसको कैसे बनाएंगे तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। देखिए अगर हम करें, ये स्क्वायर के आसपास है, ऐसे आपको कंपेयर करना है। 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और यहाँ पे हम 1 कर देंगे, 25 - 1 कर देंगे तो कितना बचेगा, 24 बचेगा ना, 24। आप लोग यहाँ देखोगे तो 24 बचेगा। ऐसे अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो अगर हम, ये भी 5 के क्यूब के आसपास है, ऐसे आपको ध्यान लगाना है। तो अगर हम लोग करते हैं 5 का क्यूब करेंगे तो 5 का क्यूब कितना होता है, 5 का क्यूब 125 होता है ना, 5 का क्यूब 125 होता है। और अगर हम इसमें +1 कर देते हैं तो ये आ जाएगा 126, आ जाएगा ना 126। ठीक है, ये हमारा हो गया। तो ऐसा कुछ बन रहा है ना। तो अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो ये 48 किसके स्क्वायर के आसपास है, तो 7 के स्क्वायर के आसपास है ना। तो देखिए 7 के स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है ना, 49। और यहाँ पे अगर हम -1 कर देंगे तो ये हमारा 48 आ जाएगा 48। ठीक है, ऐसे ही 7 का क्यूब करेंगे तो 7 का क्यूब कितना होता है, ये होता है 343। और इसमें हम अगर एक +1 कर देंगे तो ये हो जाएगा 344। ठीक, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा 344। ठीक, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, 7 का संबंध 45 से दिया है और यहाँ पे पूछा है। तो अगर आप लोग इसे ध्यान से देखेंगे तो देखिए अगर आप लोग यहाँ पे इंटू करिए, देखिए किसके आसपास जा रहा है, 7 का टेबल पढ़ेंगे तो देखेंगे 7 × 6 करेंगे, 7 × 6 42 होता है, 7 × 6 = 42 होता है। देखिए 7 × 6 करेंगे तो कितना होता है, 42 होता है ना, 42। और 42 में +3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 45, आ जाएगा 45, है ना, आया कि नहीं। तो इसी प्रकार हम इसको भी कर लेंगे, 5 × 6 करेंगे तो ये हो जाएगा 30 होगा, 30 होगा ना। और यहाँ पे हम +3 कर देंगे तो ये हो जाएगा 33, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक, ये माइनस नहीं है, आप लोग इसको इग्नोर करिएगा, ये केवल 33 है। ठीक, वो टाइपिंग मिस्टेक की वजह से है। चलिए तो देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, ये भी कुछ उसी प्रकार का क्वेश्चन है। तो अगर यहाँ पे देखोगे 16 की टेबल पढ़ेंगे तो अगर हम 16 1 जा करते हैं तो 16 होता है, 60 अगर हम 2 जा करेंगे तो 16 2 जा यहाँ पे हो जाएगा 32। ठीक, और अगर +2 कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 34। ठीक, ऐसे ही हम करेंगे। 11 की टेबल अगर 2 बार पढ़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, +2 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 24। ठीक, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिख रहा है। ठीक, बहुत ही ज़्यादा इजी है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप लोग इसे ध्यान से देखेंगे तभी ये आपसे बनेगा, नहीं तो ये आपसे बिल्कुल भी नहीं बनने वाला है। अब देखिए यहाँ से 3 से 5 हो रहा है, 2 से 4 हो रहा है, 1 से 3 हो रहा है और यहाँ पे 2। अगर देखिए 3 से 5 कैसे हो सकता है भाई, जब अगर हम उसमें
+2 ऐड करेंगे तभी होगा, और 2 से 4 हो रहा है मतलब +2 हो रहा है। तो अगर देखिएगा अब आप यहाँ पे 3 है, 2 है, 1 है, 0 है, ऐसा कुछ पर हमने लिख लिया। अगर हम 3 से 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 आएगा, और 2 + 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 1 + 2 करेंगे तो 3 आ जाएगा, +2 करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। मतलब अगर आप लोग देखो तो यहाँ पे कुछ ऐसा +2 हो रहा है ना, और इधर हमारी संख्या आ रही है, तो बस हमें +2 कर देना है। चलिए इसमें भी कर लेते हैं, 6 7 5 3 में यहाँ पे 6 + 2 करेंगे तो 8 आ जाएगा, 7 + 2 करेंगे तो 9 आ जाएगा, 5 + 2 करेंगे तो 7 आ जाएगा, 3 + 2 करेंगे तो 5 आ जाएगा ना। तो 8 9 7 5 देखिए कहाँ दिख रहा है, 8 9 7 5 ऑप्शन फर्स्ट में दिख रहा है, तो हमारा राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है 15 है, यहाँ पे 50 है, और इसी प्रकार हमें यहाँ पे बताना है कि क्या आएगा। तो देखिए अगर हम 15 की टेबल पढ़ते हैं, ये बिल्कुल आपको ऐसे टेबल के आसपास जाना है, और स्क्वायर भी देखना है आपको, क्यूब देखना है, इन्हीं तीनों में से हमारा क्वेश्चन ऐसा वाला जो होता है एनालॉजी का वो सॉल्व होता है। तो अगर हम 15 का टेबल पढ़ेंगे तो देखिए 15 3 कितना होता है, बताइए आप लोग, 15 3 होता है 45 होता है ना, 15 3 45 होता है, और उसी में +5 कर देंगे तो 50 हो जाएगा, होता है ना। अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे 15 3 45 होता है, और प्लस इसी में 5 कर देंगे तो हमारा जो है ये 50 आ जाएगा ना 50। तो देखिए चलिए हम इस प्रकार कर देते हैं, देखिए 15 3 कर देते हैं, और यहाँ पे +5, तो देखिए 15 3 45 होता है, और +5 कर देंगे तो जो है हमारा वो 50 यहाँ पे आ जाएगा। ऐसे ही 18 में 3 करेंगे तो कितना होता है, 54 होता है, और इसी में हम 50 कर देंगे मतलब 5 ऐड कर देंगे तो ये हमारा 59 आएगा। ठीक, आप चाहो तो पहले इंटू कर लो फिर ऐड करो, चाहे एक साथ में कर दो। 59 ऑप्शन बी में दिख रहा है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आपको यहाँ पे दिमाग ये लगाना है कि ये जो है टेबल 15 के टेबल के आसपास है तो उसमें +- होगा, अगर या फिर आप ऐसा देखिएगा अगर स्क्वायर के आसपास है या फिर क्यूब के आसपास है, ऐसा कुछ आपको देखना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, देखिए ले आप लोग ध्यान से देखिएगा अगला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे दिया गया है, विकल्पों में अंकों के 4 समूह दिए गए हैं, उनमें से उन अंकों के समूह को ज्ञात कीजिए जो प्रश्न में दिए गए अंकों के समूह से मेल खाते हैं। यहाँ पे 6 है, 30 है, 90 है। अगर आप लोग यहाँ से देखेंगे, अगर देखिए टेबल का देखें तो 6 पंचे 30, 6 पंचे 30 होता है, और 30 तियाँ 90 होता है। ऐसा क्वेश्चन में ज़रूरी नहीं है कि जो आपकी जो पेयर बने, ये है 6, ये 5 है, ठीक है, और ये 3 बार जा रहा है। ज़रूरी नहीं है कि आपके जो पेयर है 5 बार 5 गुना जाए या फिर 3 गुना जाए, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। ठीक, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, ये आपका बढ़ भी सकता है, 6 गुना भी जा सकता है, ये 4 गुना भी जा सकता है, जो अगली हमारी संख्या आएगी। तो इस क्वेश्चन में ऐसा होता है। ठीक, मतलब पेयर आपकी होनी चाहिए, मतलब 5 से एक अधिक हो रहा है, 3 से एक अधिक हो रहा है, ऐसा बनना चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन को आगे, ऑप्शन पूरा देख लेते हैं कि हमारा क्या ऑप्शन है। तो जैसा कि इसका पता है कि ये जो है वो यहाँ पे 6 पंचे 30 होता है, और 30 तियाँ जो होता है वो 90 होता है। तो अगर आप लोग देखिए यहाँ पे देखेंगे आप लोग ये, तो 6 8 6 48 होता है ना, 8 6 48, और यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो 48 4 192 होता है। तो यहाँ पे जो हमारी पेयर है वो 6 और ये 4, मतलब 6 गुना बन रहा है, फिर आगे वाला 4 गुना बन रहा है, तो हमारा राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस प्रकार से आपको बिल्कुल ध्यान देना है। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पे देख सकते हैं, निम्नलिखित शब्द किस सामान्य वर्ग से संबंधित है। जो मसूर है, मटर है, सोयाबीन है। तो ऑप्शन में आपको दिखा देती हूँ, 1 मिनट, मैं आपको पूरा ऑप्शन दिखा देती हूँ। देखिए हमारा पूरा ऑप्शन है यहाँ पे, मसूर, मटर, सोयाबीन। तो ये किस प्रकार से संबंधित, तो ये तीनों जो हैं वो दालें हैं। ठीक, ये क्या है, ये दाल वर्ग से आते हैं, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन भी। देखिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे कैंची का संबंध कपड़ा से है, तो उसी प्रकार हमें यहाँ पे बताना है। तो देखिए कैंची का संबंध जो है कपड़ा से है। ठीक, क्योंकि कैंची कपड़े को काटने में उपयोग की जाती है, कैंची जो है कपड़े को काटने में उपयोग की जाती है। उसी प्रकार उस तरह जो है यहाँ पे, उस तरह दाढ़ी काटने में
उपयोग किया जाता है, दाढ़ी काटने में उस तरह का उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बसंत का संबंध ग्रीष्म से है, तो इन चारों में से हमें बताना है राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए, जिस प्रकार बसंत ऋतु के तुरंत बाद जो है वो ग्रीष्म ऋतु आती है ना, बसंत ऋतु के बाद ग्रीष्म ऋतु, उसी प्रकार रविवार के तुरंत बाद सोमवार आता है। ठीक, यही पे पेयर सही दिया गया है, तो ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार से हमें समझना होगा, तभी क्वेश्चन यहाँ पे बनेंगे। देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पे देखेंगे पक्षी का संबंध पंख से है, तो आगे पूछा है इसमें से कौन सी पेयर बनेगी। तो देखिए पक्षी पंखों की सहायता से उड़ती हैं, जो पक्षी होती हैं वो पंखों की सहायता से उड़ते हैं। ठीक उसी प्रकार जो मछली होती हैं वो शल्क यानी शल्कों की सहायता से पानी में तैरती हैं, तो ऑप्शन सी जो है उसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कमानी को हम स्प्रिंग भी कहते हैं, इसका संबंध लोच या फिर लचीलापन से है। ठीक, लोच या लचीलापन से है। तो यहाँ पे आप देखेंगे लोच यानी कि लोच जो होता है यानी कि ये जो लचीलापन है वो कमानी यानी स्प्रिंग का एक प्रकार का गुण होता है। ठीक, लचीलापन स्प्रिंग का गुण होता है। उसी प्रकार गर्माहट जो होती है वो ऊन का एक प्रमुख गुण होता है। ठीक, ऊन का प्रमुख गुण होता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर आप समझेंगे अर्थ को तभी आपसे बनेगा, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा आप लोग। जैसे कि यहाँ पे दिया है शोर का संबंध सी से दिया है ना, शोर का संबंध यहाँ पे सी से दिया है। तो यहाँ पे हमारा ये पेयर बतानी है कि इसमें से कौन सा सही होगा। ठीक, उसी प्रकार किसका संबंध है। तो शोर मतलब किनारा होता है। ठीक है, शोर का मतलब किनारा होता है, यानी कि शोर सी का किनारा होता है। शोर जो है वो समुद्र का किनारा होता है, शोर समुद्र का किनारा होता है। उसी प्रकार जो हमारा फुटपाथ होता है वो रोड का किनारा होता है। फुटपाथ रोड का किनारा होता है। अगर आप समझेंगे मीनिंग को तभी आपसे बनेगा। शोर मतलब किनारा होता है, तो समुद्र का शोर जो है वो समुद्र का किनारा होता है। शोर किनारा होता है समुद्र का, तो फुटपाथ रोड का किनारा होता है। फुटपाथ मतलब जो साइड में हम चलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फोर्ट, यहाँ पे दिया है फोर्टलेस। तो आप लोग देखेंगे फोर्टलेस में फोर्ट होता है। देखिए फोर्ट का मतलब क्या होता है, फोर्ट का मतलब होता है फोर्ट का मतलब किला होता है। ठीक, और फोर्टलेस का मतलब होता है गढ़ी या किला, वही बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देखें फोर्टलेस में फोर्ट होता है यानी कि गढ़े में या फिर उसमें किला होता है। ठीक, तो इसी प्रकार हमारा जो बिल्डिंग होगा, उसी प्रकार जो बिल्डिंग होता है, बिल्डिंग में क्या होता है, पोर्टिको होता है। बिल्डिंग में पोर्टिको होता है। पोर्टिको का मतलब होता है बरामदा। ठीक है, पोर्टिको का मतलब बरामदा होता है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन जब तक आपको मीनिंग का मतलब नहीं पता होगा तो नहीं बनेंगे। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बर्ड और यहाँ पे फ्लावर, ब्लड का फ्लावर से दिया है, तो यहाँ पे हमें बताना है। तो देखिए आप लोग ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, तो देखिए बड का मतलब क्या होता है, बड का मतलब कली होता है, और फ्लावर मतलब फूल होता है। तो ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बड फ्लावर में बदल जाता है। जो कलियाँ होती है वो धीरे धीरे फ्लावर में बदल जाती हैं। ठीक, बड मतलब कली होता है, वो धीरे धीरे फ्लावर में बदल जाती हैं। तो यहाँ पे जो होगा स्पेलिंग होता है, यहाँ पे सैपलिंग जो होता है, स्पेलिंग बोला गया था। सैपलिंग जो होता है वो ट्री में बदल जाता है। सैपलिंग जो होता है वो ट्री में बदल जाता है। सैपलिंग मतलब होगा पौधा। ठीक, सैपलिंग जो होता है, सैपलिंग मतलब पौधा भी धीरे धीरे ट्री में बदल जाता है। जिस प्रकार कली जो है वो फ्लावर में बदल जाता है, पौधा ट्री में बदल जाता है। तो राइट आंसर ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन है जो कि आपके होमवर्क का क्वेश्चन है। आप लोग कमेंट में आंसर ज़रूर बताइएगा कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करें। ये आपको मैंने पूरा क्वेश्चन दिखा दिया है, तो ये आपके होमवर्क का क्वेश्चन है। ठीक, ये आपके होमवर्क का क्वेश्चन है। कमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इस क्वेश्चन को बताने की कोशिश करें। तो ये जो हमारा है एनालॉजी टेस्ट का पूरे इसमें क्वेश्चन हो गए हैं। 51 टोटल हमने क्वेश्चन लिए हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और पूरे सभी प्रकार के इसमें क्वेश्चन को हमने कवर किया हुआ है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा क्लासिफिकेशन का। ठीक, क्लासिफिकेशन का होगा यानी कि वर्गीकरण का, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब टॉपिक है, और उसमें भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। हो सकते हैं उसके भी ऐसे 1 या 2 पार्ट 3 पार्ट जाए।
तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लेने की कोशिश करूँगी। बस आप लोगों को क्या है, साथ देना है मेरा, साथ में कमेंट करना है, वीडियो को शेयर करना है और क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है। चलिए अब हम मिलेंगे अगली क्लास में। तो धन्यवाद दोस्तों।